हर हर महादेव। अच्छा, सोल जो जागृत हो रही है ना, कुछ लोगों की बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी, उसमें क्या हुआ है, उसमें एक सूरत के बिजनेसमैन ने 290 किसानों का 90 लाख का उनका लोन मतलब अपनी तरफ से चुकाया है। ठीक है। और वो चुकाया है उसने अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर। इसमें इस बिजनेसमैन का पता क्या हुआ, इसे कहते हैं सोल अवेकनिंग इनकी हो चुकी है। जब आपकी सोल जाग जाती है ना, तब आपको पता लगता है कि आपको क्या करना है। तो पैसे से आप हेल्प करना शुरू करते हो उसकी जिसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये समझ में आता है कि आपको कब मतलब इस बिजनेसमैन के पास ठीक है, अफोर्ड कर सकता था। और ज़्यादातर लोग मतलब जो ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी की मदद करते नहीं है। तो जिसकी सोल जाग जाती है वो ही ये काम कर सकता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी मदर की जो सोल है ना, उसको भी, अगर वो कहीं अटक रही थी या कहीं पर मतलब वो बेचैन थी या पितृलोक में नहीं गई हैं, तो उन्हें भी निर्वाणा दिला दिया है। क्योंकि 290 किसानों का भला करना है। कितनी सारी इन्होंने दुआएं एकदम ली हैं। ठीक है। ये तभी कर सकता है इंसान जब जिसकी सोल जागृत हो जाए। जिसकी सोल जागृत हो गई तो वो अच्छे काम ही करता है। जरूरी नहीं कि यही उन्होंने किया है, लेकिन ये इन्होंने कब किया है, इनकी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर। अब ये चीज जागृत इंसान ही कर सकता है, सोया हुआ नहीं। लोग अभी भी, मेरा 100 रुपये उधर फंस गया, मेरा 500 रुपये उधर फंस गया, मेरे 2 रुपए, 2 रुपए के पीछे भी लोग पागल हैं। मतलब एक चीज नहीं होना वो बात अलग होती है, लेकिन बिल्कुल ही पैसे में फंसे रहना या अपने बिजनेस में फंसे रहना, वो एक अलग चीज हो जाती है। लोगों के पास बिजनेस है और पैसे खाने, उस पैसे से खाना खाने का टाइम नहीं है, तो उनकी सोल जागृत नहीं है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जिनके लिए कमा रहे हैं उन्हें ये है कि भैया हमारा जो आगे की पीढ़ी है वो बढ़तेगी। आपने आगे की पीढ़ी को ऑलरेडी डेड कर दिया है। क्योंकि आपकी सोल जागृत नहीं है, आपके बच्चों की सोल क्या जागृत होगी। इन्होंने ये काम किया जब इनकी मदर की डेथ एनिवर्सरी थी। पता नहीं वो किसान कितनी तकलीफ में होंगे उस लोन को लेकर। ठीक है, जो उन्हें खेती करने के उसमें नुकसान हुआ वो उन्होंने चुकाया। अब उन सब किसानों ने, कई तो किसान सुसाइड कर लेते हैं इसी वजह से, लेकिन इन्होंने क्या करा है, उनको एक नई जिंदगी दी है इस तौर पर कि उन्होंने उनकी चिंता का निवारण कर दिया। तो जिसकी सोल जाग जाती है, वरना ऐसे भी लोग हैं जिसकी माँ मरी है, अगर उसके 4 बेटे हैं तो एक बेटे ने अगर अंतिम संस्कार का वो करा है तो वो तीनों बेटों से पैसे लेता है। ऐसे भी लोग हैं।
तो भैया माँ मरी थी, इतना खर्चा हुआ था, मुझे खर्चा दो। तो ऐसे इंसान की सोल सो रही है। उन्होंने क्या करा है कि अपनी मेहनत से कमाया। और मैं तहसील जैसे मैंने देखा, तहसील में मैं बैठी हुई थी, तो वहां पर एक अंकल आए और वो पूछने लगे थे, जिस किसी से भी सलाह ले रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि वो अपनी कमाई में से हिस्सा अपने भतीजे को देना चाहते हैं। मतलब वो अपने बच्चों में भी और अपने भतीजों में भी बराबर का मतलब बांटना चाहते हैं। वो अपनी कमाई का हिस्सा उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, खुद का कमाया हुआ। ध्यान से सुनो, खुद का कमाया हुआ, बाप दादा का नहीं। उस भतीजे के सर पे उसके बाप का साया नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने ही बच्चे की तरह उसे वो शेयर, मतलब उसमें भी बराबर उसे देना चाहते हैं, जबकि जो उन्होंने खुद कमाया है मेहनत से। तो उनकी सोल भी जाग चुकी है। जब इंसान की सोल जाग जाती है ना, तो वो कुछ चीजों में, मतलब इस तरीके से पैसों का या कुछ संपत्ति में, इनमें ऐसा बंटवारा करता है कि मतलब दूसरे की भी वो ब्लेसिंग, उसकी सोल के ब्लेसिंग भी वो ले लेता है। अब उनके भतीजे पर इतना नहीं होगा, उन्होंने कमाया, लेकिन उनके भतीजे पर इतना नहीं होगा, तभी तो वो बांट रहे हैं। लेकिन अपनी मेहनत का कमाया हुआ, आजकल ज्यादातर लोगों को मैंने यही देखा अब तक कि भैया जितना भी है मेरी औलाद भोगेगी, वो ही बरतेगी। कर्म तो भोगने ही भोगने हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी संतान बन के वो पैदा हुए हैं, लेकिन तुम्हारा जो है वो सारा वो बरतेगी। अब किसी पे जैसे अनगिनत उस पे वो है। अब उन अंकल ने क्या करा है कि वो प्रॉपर्टी डिवाइड करने के वो रूल पूछ रहे थे कि भैया मुझे भी डिवाइड करके और अपने उसको भतीजे को भी नाम करना है, हर हाल में करना है। उनकी ज्यादा एज हो रही थी, 75 के ज्यादा होंगे। लेकिन ये मैंने, एक सोल क्या ये और एक सोल क्या वो, तो सामने ऐसी सोल का आना, मतलब उसकी भी रेज के अंदर भी आना बहुत बड़ी बात होती है। सोल जाग गई है, इसका एक ये भी कारण होता है। एक ये भी मतलब, जो देखते हैं ना कि लोग कईयों के मन में सवाल रहता होगा कि भैया सोल जाग जाती है तो क्या मतलब, ऐसा जिनकी सोल जाग जाती है वो लोग ये काम करते हैं। तो वो चीज अलग हो जाती है। वरना ऐसे लोग ही देखे हैं जो संपत्ति सगे भाई की भी संपत्ति छीन लेते हैं। ठीक है, उनको बस खाना है, उनको अपनी औलाद दिखती है। मैंने कहा था ना कि एक उसमें एक अंकल ने कहा था कि अपनी बेटी के लिए तो सब करते हैं, वो भूत बन के भटक रहे हैं अब, क्योंकि वो उस चीज से नहीं निकले। अब जितना भी किसी कुछ भी कमाते हो ना, मतलब खुला खर्च करना आना चाहिए। अब लोग क्या करते, 100 200 500 कुछ पैसे के लिए भी, मतलब लोग गिर चुके हैं, क्योंकि उनकी सोल जागृत नहीं है। वो उसी लालच में डूबे हुए हैं, वो नर्क में है। ये एक तरीके का नर्क होता है। भैया हम अपने बेटे के लिए आलीशान घर बना लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, बरतेगा तो हमारा बेटा ही। ठीक है, या हम ये कर लें या हम वो कर लें, या हम अपने लड़कियों की शानदार शादी कर लें,
किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग क्या होते हैं कि उनकी सोल जागृत नहीं है, उनकी सोल अभी भी फंसी हुई है और वो इस दुनिया से जाने के बाद भी फंसे रहेंगे। अपनी कमाई का हिस्सा बाप दादा का लोग खा जाते हैं कमाया हुआ, लेकिन उन अंकल का मुझे क्या लगा कि अपनी कमाई का हिस्सा वो अपने भतीजे को दे रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, फिर भी वो अपने भतीजे के नाम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, वो कभी भी जा सकते हैं। जब तक इंसान चल रहा है ठीक है, इस एज में कुछ पता नहीं होता। तो ये चीज मतलब जागृत सोल भी मेरे सामने आई तो मैं देख के भी मैं हैरान रह गई। बहुत पॉजिटिविटी थी उन अंकल के पास। तो ऐसी सोल को जागृत सोल कहते हैं। जो सोई हुई होते हैं वो सोए हुए ही हैं, उन्हें जागृत ही नहीं कहेंगे। आप सो रहे हो, 100 रुपए के भी आप सोच रहे हो, 50 रुपए की भी आप सोच रहे हो, कुछ हजारों रुपए की भी आप सोच रहे हो, तो आप सो रहे हो। तो लोगों का जो ज्यादातर कई कह रहे हैं ना कि अवेकनिंग होगी, ये होगा, नहीं होगी। अवेकनिंग कुछ सोल्स की होगी जो एफर्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कोशिश इवन करने की। भगवान परमात्मा ऐसे सोल अवेकनिंग नहीं करने वाले जैसे लोग बोल रहे हैं। कुछ जो हीलर बने बैठे हैं ना फालतू के, वो यही गा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भगवान बुद्ध को निर्वाणा तब तक नहीं मिला जब तक एक राज्य के राजा थे वो, ठीक है, वो राजकुमार थे और वो उनके पिता यही कहते थे कि भैया तुम्हें सामने वाले को, शत्रुओं को तुम्हें संहार तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपना राजपाट बचाना है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या चुना था कि मुझे ऐसा राजपाट नहीं